खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मेरी जो लास्ट वीडियो थी अ, उस उसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट पे कई लोगों ने सब्सक्रिप्शन मेरी यूट्यूब चैनल की ले ली, जिसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। आप सब जब मेरी वीडियो देखें मेरी यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी जो आउटरीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। एक और चीज़ नोट कीजिए, मैं जो भी प्रोग्राम करता हूँ उसमें बेसिकली जो एक नज़र आ रहा होता है उसको समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके पीछे जो फैक्टर्स होते हैं, यानी कुव्वतें आप कह लें, जो होती हैं, और उनको समझने के लिए आपके लिए मैं कभी थ्योरी की बात भी करता हूँ, कभी कॉन्सेप्ट्स भी ले आता हूँ। तो मैंने ज़रा थोड़ी-सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, मेंबरशिप तो मेरी बढ़ गई, लेकिन बहुत कम लोगों ने ये वाला जो वीडियो मेरा लास्ट है कि इन वॉर ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअल्टी, और जो मैंने कहा था कि कॉलिंग द ब्लफ, ये दोनों चीज़ें सिर्फ अंग्रेज़ी समझाने के लिए नहीं थी, बल्कि इस पूरी जंग को सिर्फ देखने से बढ़ के उसको समझने की भी एक मेरे ख्याल से अ, जो है कोशिश वो आपको करनी चाहिए। क्योंकि होगा क्या, ये एक दिन तो जंग बंद होगी, और जंग बंद होने के बाद हमें सबको पता लग जाएगा कि कौन कितना सच बोल रहा था, कितना झूठ बोल रहा था। लेकिन कि झूठ सब बोल रहे हैं इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये एक पॉइंट मैंने कहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर सब्सक्रिप्शंस। प्लीज़ खुद भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। आज का मेरा मौक जो सब्जेक्ट है वो एक दोस्त ने कमेंट किया कि आप ईरान को डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियन सिस्टम कह रहे हैं। क्या ये अरब मुल्क जिनके ये जो दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, इन पे ये सब ये यही इसी किस्म की इनकी हुकूमतें नहीं हैं? तो लेट मी एक्सेप्ट कि जब मैं ये इंफॉर्मेशन अमेरिका या वेस्टर्न सोर्सेज से और ईरान के सोर्सेज से बात कर रहा था, तो वो मैं कंपेयर कर रहा था, क्योंकि इनकी मेनली जंग इनकी हो रही है। ये किन पे मिसाइल्स फेंक रहे हैं, कौन मजीद इन्वॉल्व हो गया है, वो लास्ट मेरी डिस्कशन का हिस्सा नहीं था। लेकिन चले, जैसे जैसे सवाल उठते हैं उसका जवाब भी देना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये सारे जो गल्फ स्टेट्स हैं, अरब गल्फ स्टेट्स, इनकी अपनी पॉपुलेशन तो बहुत कम है, और इनको खुश रखने के लिए बाय द वे हुकूमतों ने कोशिश की है कि इनके मसाइल जो हैं इकोनॉमिक, ये वो ज़्यादा से ज़्यादा हल किए जाएं। लेकिन ज़्यादा काम ये जो फिज़िकल लेबर का है, हाँ जी, उसमें फैक्ट्रियों में, मिलों में काम करना, ये जो है ऑयल रिफाइनरीज पे काम करना, दूर समुंदर में जाके काम करना इन्हीं चीज़ पे, ये जहाँ से तेल निकाला जाता है, एक वो लेवल है। एक फिर जो यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट किए गए हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट किए, उसके लिए एक और वाइट कॉलर्ड लोगों की भी ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से पे बाहर से आके काम करते हैं, और उन सब को सियासत में हिस्सा लेने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, जो समझ भी आती है। लेकिन इनकी लोकल पॉपुलेशंस को भी डायरेक्ट रूलर को कन्फ्रंट करना जो है इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें कोई शक नहीं कि ना सिर्फ ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि वो एक
क्लोज सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, बल्कि ये जो गल्फ स्टेट्स हैं वो भी इसी डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। तो मैं कोई उनको बरिए जुमा नहीं था कर रहा। आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि क्योंकि ईरान का झगड़ा डायरेक्टली हो रहा है विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इसराइल। इसराइल भी उतना ही क्लोज्ड इंफॉर्मेशन देता है जितनी ईरान देता है, लेकिन अमेरिका के अंदर क्योंकि वहाँ पे पुरानी ट्रेडिशंस हैं, हाँ जी, सिविल सोसाइटी की और मीडिया की, ज़्यादातर मीडिया तो हुकूमत की पॉलिसी को ही सपोर्ट करता होगा, करता है भी, लेकिन सीएनएन से भी कभी कभी, फॉक्स न्यूज़ से भी कभी कभी डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि अगर मैं ईरान पे तनकीद कर रहा हूँ तो मैं क्या सऊदी अरेबिया को कोई डेमोक्रेसी समझता हूँ, या जो ये गल्फ स्टेट्स हैं उनको डेमोक्रेसी समझता हूँ। आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि इंफॉर्मेशन जो आ रही है हमें, उसकी वजह क्या थी। क्योंकि जैसे मैंने कहा है, जंग में सच जो है वो सबसे ज़्यादा मजरू होता है, उस पर ज़्यादा जद जद पड़ती है। तो जो इन्फॉर्मेशन वेस्ट से आ रही है उसमें हमें कुछ अंदाज़ा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है और जो अपोजिशन या डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमारे सामने है। लेकिन ईरान में ऐसे तो नहीं है। ईरान की गवर्नमेंट जो चाहती है वो इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती है। इसी तरह अगर हम वहाँ से इस जंग के हवाले से अलग होके गल्फ स्टेट्स की बात करें तो वो भी इसी के अंदर, इसी फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं कि वहाँ पे कंट्रोल तो है लोगों के ऊपर, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल हैं, उनको शायद कुछ एडवांटेज होते हों क्योंकि दे आर ओरिजिनल, यू नो, पॉपुलेशन, होस्ट पॉपुलेशन। लेकिन जितने भी लोग बाहर से आए हैं उसमें भी फ़र्क है। जो वेस्टर्न क्वालिफाइड लोग हैं, वेस्टर्न लोग, उनको तनख्वाहें ज़्यादा मिलती हैं। ये तो मुझे सऊदी अरेबिया में अपने एक रिश्तेदार से पता था जो इंजीनियर था। उसको जो तनख्वाह मिलती थी और जो उसी क्वालिफिकेशन के एक अमेरिकन को या किसी और ये वाइट यूरोपियन को मिलती थी, तो बड़ा फ़र्क था। सो मेरा कतन ये मकसद नहीं था कि मैं गल्फ स्टेट्स को कोई एब्जॉल्व कर रहा हूँ, यानी इनमें से, यानी उन पे ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि वो भी कंट्रोल्ड सोसाइटीज़ हैं। अलबत्ता इस पे तो बहस हो सकती है ना कि जिन सोसाइटीज़ में कंट्रोल्ड सोसाइटी का कंट्रोल हो, वहाँ पे सच तब भी पता लगता है कि जब वो रिजीम्स कोलैप्स कर जाएं। जब तक वो ना करें तो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ से खबरें हासिल करना। लेकिन आप और मैं इस जंग को, आफ्टर ऑल, जो ये मीडिया बताता है हमें, उसकी बुनियाद पे ही हमको अपनी ओपिनियन हम बना रहे हैं ना। तो प्लीज़ आप ये भी नोट करें कि वेस्टर्न सिस्टम, इंपीरियलिज्म भी है, कैपिटलिज्म भी है, मोनोपलीज भी हैं, बट स्टिल जो लिबरल एक ऑर्डर है जिसके अंदर कई पॉइंट ऑफ व्यू को टॉलरेट करना पड़ता है, वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये कोई, फॉर अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इस किस्म का फ़र्क कोई बेमायनी फ़र्क नहीं है, ये बड़ा मीनिंगफुल फ़र्क है। क्योंकि हो सकता है कि जिन्होंने ये जंग शुरू की है अमेरिका में, बाद में उनके ऊपर केस भी चले। ये हैकसेट जो है, ये इज़ अ वॉर मॉन्गर। इसी तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प तो, एज यू नो, उन पे इतना जिक्र हो चुका है, देयर इज़ नो नीड टू ओवर किल की भी तो ज़रूरत नहीं है ना। वी नो व्हाट ट्रम्प इज़ ऑल अबाउट। हाँ जी, वो कंजेनिटल लायर, कंपल्सिव लायर, जो मर्जी कह लें, और यही नेतन्याहू पे फिट होती हैं। लेकिन क्या ईरान वाले सब सच बता रहे हैं हमें? जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती और इंफॉर्मेशन जो है फिर खुल के सामने नहीं आती, तो ईरान से तो वही पोजीशन हमें समझ आ रही है जो वहाँ की हुकूमत बताना चाहती है।
So I think this difference is important for political analysis, for a political scientist, और एनी इंटेलेक्चुअल जो है, जो इन चीज़ों को समझता है, अगर वो आंख बंद करके किसी का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट कर ले, तो वो तो हम हर रोज़ देख रहे होते हैं कि आज ये हो गया, ईरान ने ये तबाही कर दी, अमेरिका ने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया ईरान का, दोनों तरफ लड़ रही हैं अभी तक। तो द वॉर इज गोइंग ऑन। और कल का दिन जो है, नहीं आज है, टुडेज ट्यूसडे, आज शाम तक इस जंग का रुख बदल भी सकता है अगर एक सीज फायर ना हुआ। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम ओवर सेंसिटिव होके जो है वो गुफ्तगू ना करें या मेरे साथ कम्युनिकेट ना करें। बी ओपन माइंडेड। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि एक ओपन सोसाइटी में जो कुछ हो रहा होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादा होती है बजाय एक क्लोज सोसाइटी के। तो ये ईरान पे भी अप्लाई करता है, ये गल्फ स्टेट्स पे भी करता है, ये मैं मानने को तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आई होप दिस वॉर कम्स टू एन एंड। ये जो अक्सर जंग के जो बाद में सारी इस जंग का जो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ है वो लोगों पे डाल दी जाएगी एक तरीके से, किसी ना किसी तरीके से। ये सारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा, बुरा हाल है। इस पर भी आइंदा आने वाले टाइम पे बात की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच।